रिश्ता था आपकी बेटी से उसका, जो उसने इस तरह आकर बदला लिया। हाँ प्लीज प्लीज जबान संभाल कर बात कीजिए। क्यों? ऐसा क्या गलत कह दिया मेरी अम्मी ने? मुझे तो खामोश करवा देंगे आप, लेकिन कल पूरी दुनिया बात करेगी। किस किस को खामोश करवाएंगे आप? मुझे आप दोनों से इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, और हमें जमाने की परवाह नहीं है। हमारे लिए हमारी इज्जत ज्यादा जरूरी है। और एक बात कान खोलकर सुन लीजिए आप, अब अगर आपने एक लफ्ज भी दुआ के मुतालिक कहा तो मैं भूल जाऊंगा कि मेरी और आपकी उम्र में कितना फर्क है। चले अम्मी, यहाँ तो सबका दिमाग ही खराब है। और हमें भी आप लोगों से रिश्ता नहीं करना, सुन लें आप लोग। हाँ हाँ जाइए जाइए, चलो बेटा। रिश्ता हम तोड़ रहे हैं, आप लोग नहीं। मेरी बात सुने। ये सब क्या हो गया? ये सब क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? मेरी बारात कब आएगी? दुआ, क्या बातें कर रही हो? क्या मतलब क्या बातें कर रही हूँ? मेरी बात का जवाब दे। मेरी बारात कब आएगी? आ रही है बारात तुम्हारी। कब? जल्दी आएगी, मैं कह रही हूँ ना। अभी बोल रही हूँ। आप झूठ तो नहीं कह रही ना? सच बोल रही हूँ। मैं बाल बनाऊं तुम्हारे? हाँ, आ जाओ। कितनी बहादुर सी बहन है ये तो मेरी। आप झूठ तो नहीं बोल रही ना? आप रात से जागे हुए हैं, कुछ देर सो जाएं। नींद कहाँ आ रही है बेटा? आराम कर लेना कुछ देर, बस कोशिश तो करें। अच्छा। क्या हुआ, कुछ बताया उसने? कोई बात नहीं सुन रही वो मेरी। बोले जा रही है कि बारात है उसकी, उसके कपड़े कहाँ हैं। खुद को तकलीफ देती जा रही है वो, ना कुछ खा रही है ना पी रही है। आप जाके बात करें, सुनती है वो आपकी। You're right. मैं करता हूँ उससे बात, डोंट वरी। थैंक्स। आपको ये बताने की क्या जरूरत है कि वो रिश्ता खत्म करके चले गए हैं? इसके अलावा और कोई चाह रहा था? समझने की कोशिश करो, हम उससे झूठ नहीं बोल सकते, और नुमान के घर से बारात नहीं आएगी। मैं ये नहीं कह रही कि हम छुपाते ही, लेकिन हम थोड़ा वक्त तो दे सकते थे। रोज रोज की तकलीफ देने से बेहतर था कि उसे एक ही बार में सब कुछ बता दिया जाता। इसी तरह वो जल्दी रिकवर करेगी। ये भी आप ठीक कह रहे हैं। पता नहीं मैं आपकी तरह क्यों नहीं सोचती। अच्छा खैर, इस बात को छोड़ो, अम्मी जी की तबीयत कैसी है? सोने की कोशिश कर रही हैं। एक बार जब दुआ ठीक हो जाएगी ना, तो I'm sure वो भी बेहतर महसूस करेंगी। पता नहीं आमिर, ये सोच सोच के कि उसकी शादी रुक गई है, क्या करेंगे हम? मुझे लगता है हमें उसकी पढ़ाई दोबारा शुरू करवा देनी चाहिए। आपको लगता है कि वो मानेंगी? तो मनाना पड़ेगा। फिर आप बात कीजिए, आपकी बात सुनती है। अच्छा ठीक है, मैं बात करता हूँ उससे। अभी फिलहाल मैं घर जा रहा हूँ, तुमने यहीं रुकना है या साथ चलोगी?
साथ ही चलती हूँ, क्योंकि यहाँ पे रुक गई तो खुद भी परेशान होंगी, बाकी सबको भी परेशान करूंगी। मैं बैग लेके आती हूँ। ठीक। सुनहरी चांद को कालक लगी है, बदन से रूह तक दीमक लगी है, बिखरती जा रही है राख दिल की, है कैसी आग जो अब तक लगी है, सुनहरी चांद को कालक लगी है। बीबी, आपकी बहन की शादी कैसे रही? मैं पूछ रही हूँ कि शादी कैसे रही? रशीदा, क्या बात है? मैं बता देता हूँ तुम्हें, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताओ कि तुम काम वाम भी करती हो या सिर्फ सवाल जवाब में ही पड़ी रहती हो? अब्बू साहब, मैं तो शादी के... जाओ मेरे कमरे में जाओ, जाकर सफाई करो, बहुत गंदा हुआ। जी, अच्छा। उस पर क्यों गुस्सा उतार रहे हैं? तुम्हारा पता है मसला क्या है? क्या जरूरत है इन लोगों को मुंह लगाने की? सर पे चढ़ाया है तुमने। इसमें उनका कसूर क्या है? हमें इनका कोई कसूर नहीं है तो तुम एक काम क्यों नहीं करती? दोनों माँ बेटे को बुलाओ अपने पास, आराम से तसल्ली से बिठा कर उन्हें ये बताओ कि तुम्हारी बहन की मेहंदी की रात उसके साथ ज्यादती हो गई थी। मैं पागल हो गई हूँ, मैं क्यों कहूँगी कुछ ऐसा? तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो यार? इन लोगों को सर पे मत चढ़ाओ, ये वो लोग नहीं हैं जिनके साथ तुम अपने दुख सुख कर सकती हो। ये मुंह पर तुम्हारे और पीठ पीछे तुम्हारी बदनामी करेंगे। बात ही राहिल, इधर आओ। क्या बात है? हमारी बातें सुनने का शौक है तो छुप कर क्यों खड़े हो? यहाँ खड़े हो के सुन लो। वो मुझे लगा कि आप लोगों के बीच में बातचीत ऐसी हो रही है कि मुझे नहीं आना चाहिए। ये सामान लेके आया था। तुमने शक्ल देखी है इसकी? कितना मासूम बन के खड़ा हुआ है, बट छुप छुप के हमारी बातें सुन रहा है। मेरे ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन तुम्हें एक बात बता रहा हूं, तुम अपनी मासूमियत के हाथों मार खाओगी। नाश्ता भिजवा दो मेरा। अम्मी, कहाँ गुम हैं आप? यही इसी घर में। कहाँ जा सकती हूँ? हमारे ख्यालात तो हमें बहुत पुरसुकून जगह ले जा सकते हैं, लेकिन हकीकत में तो वहां पहुंचने के लिए बहुत जान मारना पड़ती है। वो मेहंदी लगाने वाली लड़की पैसे लेकर गई है? नहीं। बेटा, ऊपर पर्स में मेरे पैसे पड़े, उसे दे देना। दे दूंगी। मेहंदी का रंग चढ़े ना चढ़े, पीसनी तो पड़ती है। अम्मी, अगर आप भी इस तरह की बातें करेंगी तो दुआ को हौसला कौन देगा? हौसले की जरूरत है अभी किससे? मुझे तो अब
अपनी सांसें भी गैर जरूरी लगने लगी। अम्मी ये किस तरह की बातें कर रही हैं आप? बदनसीब माँ हूं मैं, जिसकी बेटी उसका झूमर लेने गई और अपनी तकदीर खो बैठी। नहीं अम्मी, जो कुछ भी हुआ उसमें ना तो दुआ का कसूर था, ना आपका, और ना ही हम सबका। यही सवाल मैं अपने अल्लाह से कर रही। दुआ कहाँ है? अपने कमरे में होगी। उसे जाकर देखो, वो सो रही है, क्या कर रही है? उसे कहो उठ जाए, अब तो उठ जाए। मैं देखती हूँ। दुआ, दुआ तुम अंदर हो? जो तू मांगे रंग की रंगाई, मारा जौवन गिरवी रख ले, तन तेरा मन तेरा मारी इबादत गिरवी रख ले। सुनहरी चांद को कालक लगी है, बदन से रूह तक दीमक लगी है, बिखरती जा रही है राख दिल की, है कैसी आग जो दुआ, लगी है दुआ तुम यहाँ क्या कर रही हो? चांद को कालक लगी है। अपनी कब्र पर रोने आई। कितनी अजीब बात है ना, मरने वाला अपनी मैयत पर रो रहा है। कहते हैं जब मर जाते हैं ना तो रूह वहीं रहती है। मुझे लगता है मेरी रूह भी है, मैं भी एक रूह। मेरा असल मर चुका है। मेरे नकल को कहीं पनाह नहीं मिल रही, कहीं भी नहीं। दुआ कहाँ से सीखती हो ये सारी बातें? एक टीचर है, सब कुछ सिखाती है। कौन? उसे जिंदगी कहते हैं। दुआ तुम जाओ, तुम्हें अम्मी बुला रही है। क्यों? उन्हें रोने के लिए कोई और कांधा दरकार नहीं। दुआ मैं आज ही अम्मी से कह के स्टोर रूम में लॉक लगवा दूंगी। अगर तुमने इसी तरह की हरकतें की ना तो मैं इसे गिरवा ही दूंगी। उससे क्या होगा? सब कुछ ठीक हो जाएगा। नई तामीरें बनाने से
नई किस्मतें नहीं बनती। दुआ, पुरानी जमीन भी तो बोझ हो जाती है ना। अजीब लोग हैं। पहले हम इतने मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, ऊपर से हमें मजीद अजियत में डाल रहे हैं। हाँ है तो अजीब लोग। ऊपर से दुआ ने अजीब जिद पकड़ ली है। वो कह रही है नहीं कि ये रिश्ता कबूल करें। अच्छा वाकई? आमिर, मैं समझ सकती हूँ कि वो भी मेंटली स्टेबल नहीं है। उसको लग रहा है कि कोई अब उसे कबूल नहीं करेगा। ये वो नई माशरे की जुबान बोल रही है। हाँ, लेकिन बाबा के सर पे बोझ तो नहीं है ना कि ऐसे किसी अंधे कुएं में धकेल दें उसे। दुआ की शादी तो करनी ही है ना तुम लोगों ने। हमें शादी करनी है, जमीन में दफन नहीं करना। और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि दुआ इतनी सेंसिबल लड़की है, हम सब बहनों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइंड उसका है। मैं जानती हूँ कि बहुत बड़ी चीज हो गई है, लेकिन बाबा इज बीइंग वेरी स्ट्रॉन्ग अबाउट इट, इज बीइंग वेरी सपोर्टिव। लेकिन मुझे बस ये वाली चीज नहीं अच्छी लग रही कि वो कह रही है कि उसकी शादी कर देंगे क्योंकि अब कोई उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे वो कैसे सोच सकती है? अम्मी अब्बू ने इतनी अच्छी एजुकेशन दी है उसे, वो पढ़ रही है। दुआ, क्या जरूरत थी उनको कहने की कि मैं घर पर हूँ? किनको? मेरे दोस्तों को और किनको? तो दुआ में और क्या कहती? कह देती मैं घर पर नहीं हूँ, कहीं बाहर गई हुई हूँ, शहर से बाहर हूँ या मर गई हूँ। दुआ क्या हो गया? हर कोई मुझे फिर से वही वाकया याद दिलाने की कोशिश करता है जिसे मैं भूलना चाहती हूँ। दुआ, सब तुमसे हमदर्दी करते हैं यार। कोई हमदर्दी नहीं करता, सब मजे लेते हैं। दुआ, तुम बहुत नेगेटिव सोच रही हो। मैं नेगेटिव सोच रही हूँ? हाँ, मेरे पास पॉजिटिव सोचने को है भी क्या? दुआ, तुम बहुत तल्ख हो रही हो, संभालो खुद को। दुआ, अभी तक सोई नहीं हो? नींद नहीं आ रही तुम्हें? सोने लगी थी। तुम्हारा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया? बताया था हमें भाई ने आते हुए। मेंटली प्रिपेयर्ड होना जाने के लिए। जी। तुम्हें खुद को मजबूत करना होगा दुआ। और कितना? जमाने से ज्यादा। मैं मजबूत होती हूँ तो जमाना मुझसे ज्यादा मजबूत हो चुका होता है। ऐसे जैसे कोई जिद बांधी हो। तो मैं इतनी खुश हूँ कि तुमने अपनी जिद छोड़ दी है, यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर रही हो, तुम हमारी बात मान गई हो।
कोई मेरी बात नहीं मान रहा था तो मैंने सोचा मैं ही मान लेती। तुम्हारी कौन सी बात किसने नहीं मानी? क्या बात थी? मैंने कहा भी था मुझे अकेले रहना है, लेकिन सबने मुझे उतने ही रश में धकेल दिया। तो तुम्हें क्यों लगता है कि मैं और आमिर तुम्हें इस घर में क्यों लाए? यहाँ लोग कम है, सिर्फ हम दोनों ही होते हैं। तुम्हें जरा स्पेस मिल जाएगी, नई जगह होगी, तुम जरा खुल के सोच पाओगी। और हम सब भी तुम्हारा भला ही तो चाहते हैं मेरी जान। नींद आ रही, सुबह यूनिवर्सिटी पे जाना है। हाँ फरत। हाँ छोड़ा है उसे। हाँ अभी ऑफिस जा रहा हूँ। कैसी थी वो? ठीक थी, मैंने काफी समझाया उसे। अल्लाह करे समझ जाए। आमिर, हाँ बोलो। आप बहुत अच्छे हैं। ये तुम्हें आज पता चल रहा है? पहले से पता था और मैं पहली बार नहीं कह रही हूँ। चलो थैंक यू। आगे से कहते हैं कि तुम भी बहुत अच्छी हो। सॉरी मैं झूठ नहीं बोल सकता। आमिर, अच्छा चलो, वही मैं ड्राइव कर रहा हूँ, ऑफिस पहुँच के कॉल करता हूँ। बाय। हमीद भाई आए थे आज। They will be fretting right now because they haven't taken a wicket in these first 4 overs. कहाँ बिजी थे फहाद? कब से फोन कर रही हूँ तुम्हें? मैं मसरूफ हूँ। अच्छा 1 घंटे बाद कॉल करूँ? मैं फ्री होके तुम्हें खुद कॉल कर लूंगा। क्या हुआ है फहाद? अब तुम मुझसे बातें भी छुपाने लगी हो। कौन सी बात? यही कि तुम्हारी बहन के साथ ज्यादती हो चुकी है। तुम्हें किसने बताया? ये छोड़ो कि मुझे किसने बताया, ये बताओ इसमें हकीकत है या नहीं। बोलो, चुप क्यों हो गई हो? हाँ ये सच है और मैंने तुमसे छुपाया नहीं है, सिर्फ तुम्हें बताया नहीं है। एक ही बात है। तुम मुझसे किस बात पर नाराज हो? इस बात पर कि मैंने तुम्हें बताया नहीं, या इस बात पर कि मेरी बहन के साथ ये सब कुछ हो चुका है? मैं इस वक्त तुम्हारे सवालों की अदालत में जवाब देने के मूड में नहीं हूँ। थका हुआ हूँ, सोने दो मुझे। फहाद, हेलो। फारिया, यहाँ क्या कर रही हो? क्लास नहीं लेनी? जब जिंदगी इतने बड़े बड़े सबक दे रही हो तो क्लास लेने का किसका दिल करेगा? क्या मतलब? ये बात तुम पूछ रही हो? सारा अगर मेरी बहन के साथ ही सब कुछ हुआ है तो इस बात का ये मतलब तो नहीं कि हर बंदा इस बात की तशहीर करता फिरे, पब्लिसिटी करे कि मेरी बहन के साथ ज्यादती हुई है। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाहती हो तुम?
किसने किया तशीर? सारा, तुम्हें अपने भाई को बताने की क्या जरूरत है कि मेरी बहन की इज्जत दागदार हो चुकी है और हम एक ही रात में इज्जतदार घराने से घटिया लोगों की लिस्ट में आ गए। क्या मैंने बताया फहद भाई को? नहीं। तुम एक्टिंग क्यों कर रही हो? फारिया, जिसकी चाहे मर्जी कसम ले लो, मैंने फहद भाई को कुछ नहीं बताया। सारा, फहाद मुझसे सीधे मुंह बात नहीं कर रहा है। अगर उसे तुमने नहीं बताया तो उसे ये बात कैसे पता चली? उसे तुम्हारे बहनोई के ऑफिस से पता चला है, आमिर भाई के ऑफिस से। आमिर भाई के ऑफिस से? हाँ। सारा, झूठ मत बोलो। भला आमिर भाई इस बात का जिक्र किसी से क्यों करेंगे? तुम मानो ना मानो, यही हकीकत है। तुम्हारे बहनोई ने तुम्हारी बहन की तशहीर की। अगर उसे तुमने नहीं बताया तो उसे ये बात कैसे पता चली? उसे तुम्हारे बहनोई के ऑफिस से पता चला है, आमिर भाई के ऑफिस से। आमिर भाई के ऑफिस से? हाँ। सारा, झूठ मत बोलो। भला आमिर भाई इस बात का जिक्र किसी से क्यों करेंगे? तुम मानो ना मानो, यही हकीकत है। तुम्हारे बहनोई ने तुम्हारी बहन की तशहीर की है। अम्मी, फुप्पो कहाँ है? तुम्हारी ताई की तरफ गई हैं। खैरियत? उन्हें समझाने कि हमें नाराजगी जरूर है, लेकिन कम से कम रिश्तेदार रहे, दुश्मन तो ना बने ना। मतलब ये कि दुआ की सास इतना नहीं हमें जलील करके गई जितनी तुम्हारी ताई करके गई। हाँ तो अम्मी, गलती भी तो आमिर भाई की है ना। क्या जरूरत थी उन्हें वहां जाने की? अरे भाई, आमिर ने तो हमारा अच्छा ही सोचा होगा ना। अम्मी, सब वैसे नहीं होते जैसे नजर आते। किसी को अंदर से जानने के लिए उसे अंदर की आंख से देखना पड़ता है। अरे भाई, तुम्हारी मुश्किल मुश्किल बातें मुझे नहीं समझ आती। सीधी तरह बताओ, हुआ क्या है? कुछ नहीं। अरे भाई, पता नहीं क्या बोली जा रही है। थैंक यू। दुआ, यूनिवर्सिटी कैसी जा रही? ठीक। दिल लग गया वहाँ पे? फिर लगाने की जगह थोड़ी ना होती है यूनिवर्सिटी। हाँ, लेकिन एक चेंज तो आ जाता है ना इंसान की जिंदगी में। उससे कोई चेंज फील हुआ नहीं है अभी तक। अच्छा सुने, वो जो आइसक्रीम पार्लर नहीं है जहाँ आप मुझे शादी के बाद लेके गए थे, वहाँ ले जाना। वैसे दुआ, एक बात बताऊं, मैंने शादी से पहले इतनी गलतियां नहीं की जितनी मैंने शादी के बाद की। ले जाता हूँ, आपको भी ले जाता हूँ और दुआ को भी खिलाएंगे। बहुत अच्छी आइसक्रीम है, सीरियसली इट्स द बेस्ट इन टाउन। अरे यार, यहाँ तो पार्किंग नहीं है, क्या करें? थोड़ी आगे लगा लो। हाँ हाँ, हम गाड़ी में बैठे रहेंगे। बस परफेक्ट है। 2 मिनट में आइसक्रीम ले आऊंगा। यस। No. हेलो, आई एम सॉरी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो बीबी जी, कुछ देना। तो आप तुम ठीक तो हो? कुछ देना प्यारी बहन। आप प्लीज जाइए यहाँ से, प्लीज। ठीक हो? डरा दिया। फिर चलते हैं, मैं आपको कॉल करती हूँ। अच्छा, हेलो आमिर, प्लीज जल्दी वापस आ जाए, बस घर जाना है। दुआ थोड़ी डर गई है। क्या वो सो गई? सो गई। दरअसल दुआ के दिल में ना डर बैठ गया। कैसा डर? इंसानों का डर। तभी तो देखो ना, तुम छोटी छोटी सी बातों के ऊपर इतना बड़ा तमाशा कर रही है।
लेकिन अगर यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसा हो गया तो यूनिवर्सिटी में तो बहुत बड़ा तमाशा लग जाएगा अगर उसने ऐसे रिएक्ट किया तो। इस माहौल से निकालने के लिए मैंने उसको यूनिवर्सिटी भेजा है। तुम एक काम करो ना, तुम उसे कहीं बाहर क्यों नहीं लेके जाती हो? घुमाओ फिराओ। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। देखो जब तुम उसे लेकर जाओगी ना, उसका ध्यान बटेगा तो ऐसी फजूल बातों के बारे में नहीं सोचेगी वो। और मैं सोच रही हूँ मैं उसे साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाऊं। क्यों? मुझे लगता है कि वो बेहतर फील करेगी। छोड़ो यार, क्यों बिला वजह उसका दिमाग इधर उधर की बातों में लगाना चाहती हो? जो कह रहा हूं वो करो। हाय, व्हाट अ सरप्राइज। कैसी हो यार? ठीक। मैं तुम्हारी डायरी तुम्हें कल दे दूंगा, आई प्रॉमिस। ओके? तुम दुआ के साथ यूनिवर्सिटी में होते हो? जी। कम जॉइन अस फॉर कॉफी। हाँ? नहीं, फिर कभी से। Why not? We don't mind. That's actually really sweet of you, but inshallah next time. ठीक है, next time. Okay. क्या जरूरत थी उसे कॉफी ऑफर करने की? बुरा लगता है दुआ, तुम अपनी बड़ी बहन के साथ हो और मैं ही उसको ना कॉफी ऑफर करूं। क्या सोचेगा वो हमारे बारे में? मेहमान नहीं आया हुआ था। नहीं आया तो आ जाएगा। अच्छा भाई, मैं मजाक कर रही थी, रिलैक्स। बहुत ज्यादा मेहमान हो रही थी आप उस पर, और तुम उसके साथ बहुत ज्यादा रूड हो रही थी। इतनी कर्टेसी में बात कर रहा था वो तुमसे आकर, उसके आते ही तुम्हारा मूड ऑफ हो गया। उसके आते ही ऑफ नहीं हुआ था। दुआ लग तो ऐसे ही रहा था।